सो हेलो संजय सर, हेलो मीना मैम, वेलकम टू आईएनएस एंड बहुत बहुत मुबारकबाद। वध 2 रिलीज़ होने वाली है 6 फरवरी को। मेरा पहला सवाल ये है कि एक ऐसी फिल्म, 2 सॉलिड ग्राउंडेड परफॉर्मर्स, 2 ऑफ द बेस्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री, ऑफ इंडियन सिनेमा इन टोटलिटी, जब ऐसी फिल्म एक कारनामा करती है और उसका फिर सीक्वल आता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, आप जैसे आर्टिस्ट के लिए और एक जो अपकमिंग जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट हैं, उनका ये मनोबल किस तरह से बढ़ाती है और आपको क्या एवेन्यूज़ आपके लिए अनलॉक करती है एज एन आर्टिस्ट, एज वन ऑफ द सीनियर आर्टिस्ट ऑफ आवर कंट्री? बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व का अनुभव होता है कि इस उम्र के एक्टर्स को भी लीड मिलती है प्ले करने के लिए। एक रिस्पॉन्सिबल काम करने को मिलता है, सिर्फ सपोर्ट नहीं, एक पिक्चर को अपने कंधों पे लेके चलने का मौका मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है ऐसी फिल्में बनती रहेंगी तो बाकी जो एक्टर्स हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा कि ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से इट्स अ मोमेंट ऑफ बिग प्राइड फॉर मी। OTT टेलीविज़न पहले, OTT बाद में आने से बहुत सारे एक्टरों का क्या उखाड़ के निकले हैं जी, या ऐसे निकले हैं लोग। ऐसी फिल्में कंटेंट ओरिएंटेड, बहुत सारे मतलब रास्ते खोलते हैं कि बॉस इन पे बन सकता है, तो इस तरह के मेरे एक और भी कैरेक्टर्स थे, इस पे भी बन सकता है। तो ड्रामा आफ्टर 50-60 समझ में आता है लोगों। मुझे नीना जी, शायद आपको नहीं पता होगा, फर्स्ट वध हो चुका था, रिलीज़ हो चुकी थी, मैं भोपाल एयरपोर्ट पे था और एक लड़का तेरे ही उम्र का एक आया मेरे पास, कहा सर आपकी फ़िल्म देखे थे वध, मेरे आंखों में देख भी नहीं रहा, आपकी फ़िल्म देखे थे वध, हम वापस इंडिया आ गए पापा मम्मी के पास, यहाँ बढ़िया काम चल रहा है। रियली और मैंने तुरंत अपने डायरेक्टर को फोन करके वेरी बिग थिंग, हाँ बस दिखाया। मैंने कहा देखो ये बाहर थे कहीं और छोड़ के अब यहाँ आए हैं और काम कर रहे हैं, ये नहीं कि तो अच्छा लगता है। इंस्पायर्ड फिल्म है, अच्छा लगता है, ऐसी चीज़ों से आप रिलेटेड होते हो। ये शायद पिछले जन्म का कुछ तिलक होता है। हाँ, हम दोनों के करियर में जब भी उन्होंने वध किया था जी, हाँ बिल्कुल 100%। तो ये एक बड़ी बात हो रही है। एंड मेरा अगला सवाल सर आपसे है कि आपके कैरेक्टर को फर्स्ट पार्ट में देखा है, सेकंड पार्ट आई एम येट टू वॉच रिलीज होने वाली, क्योंकि एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की थी वो ये कि आपके कैरेक्टर ने कुछ डिसीजंस लिए बट इट वाज अंडर सीवियर स्ट्रेस एंड प्रेशर। जो सोर्स मटेरियल आपको दिया था स्क्रिप्ट के फॉर्म में, डायलॉग्स के फॉर्म में, उसके बियॉन्ड जाके, क्योंकि आप अपना होमवर्क बखूबी करते हैं, ये मैंने देखा आपके सारे कामों में, उस कैरेक्टर की बैक स्टोरी क्या आप अपने हिसाब से आपने कुछ स्केच की थी, या वो जो डिसीजंस ले रहा था उसको और एनहांस करने के लिए इमोशनली आपने कुछ अपनी तरफ से किया? मैंने बहुत कुछ डायरेक्टर्स पे छोड़ दिया था। देखो मैं एज एन एक्टर ना, आप मेरे डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। हम डायरेक्टर्स के कलर्स हैं, इस कलर से थोड़ा, अब नीना जी का थोड़ा ये सब हो गया, तो एक छुरी का थोड़ा, तो हम कलर्स, तो हम डायरेक्टर पे छोड़ देते। मैं वाकई कहता हूँ, मेरे पापा का नाम है शंभूनाथ मिश्रा और मैं उस समय सेंसिटिव था, समझदार था, चीज़ों को देखता था कि कैसे दिवाली आने वाला है और एक आप उस क्लास के हैं जिसमें आपको 1,500 रुपये मिले हैं तनख्वाह, 4 बच्चे हैं, सारी चीज़ें चलानी है। वो ज़िंदगी देखी हुई थी मैंने जी। शंभूनाथ मिश्रा को मंजू के सामने कितना चुप रहना है। पहले तो वो मेरा डायरेक्टर देखेगा, एडिटर वो पॉजेस देगा जी। तो सारी चीज़ें फिक्स थी कि ऐसे होंगे। वो बहुत
दर्दीला सीन है जब वो विलेन घर से लड़की को लेके चला जाता है और शायद मैं सोफे पे बैठा हूँ, आप ऊपर बैठे, Yeah, side कोई में। डायलॉग नहीं है उसमें। कोई डायलॉग नहीं है, एक्चुअली लेकिन द वधवन का पॉजेज वर अमेजिंग। या बहुत Absolutely. कमाल, बहुत कमाल। तो बहुत सारी चीज, बैकग्राउंड बीजीएम जी जी आप बताते हैं, हर कोई, मैं हर इंटरव्यू में सुन रहा हूँ, 2 लीजेंड्स एक्टिंग के किंग। हम कुछ नहीं, हमें बेकार तरीके से भी दिखाया जाता है, हमें बेकार तरीके से भी दिखाया ऑफ जाता है। कोर्स। जी हमें अच्छे तरीके से दिखाओगे, दिखाने का मौका दोगे, तो फिर 2 लीजेंड्स और 2 एक्टिंग के पावर हाउस। कल रात से दवा खा रहा हूँ कि कहाँ, कौन सा पावर हाउस है आपका, एक्टिंग के पावर हाउस। जो हम कभी दिलीप कुमार को बोलते थे, दिलीप सर एक्टिंग का मिला, चीज मिली है ना हमें करने को, दिखाने को। जी जी मिलेगी तभी तो देख पाओगे ना। हाँ जी मिले ही नहीं तो क्या दिखा सकते। करेक्ट। हाँ, ओके एंड नीना मैम, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने कहा कि वध 1 में साइलेंसेस वर ब्रिलियंटली यूज्ड फॉर एन एक्टर टू परफॉर्म इन अ सीन विदाउट द क्रचेस ऑफ द डायलॉग्स, इज इट द अल्टीमेट लिबरेशन आपके ओपिनियन में? इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब, इट्स अ पार्ट ऑफ माई कैरेक्टर। तो मुझे उसमें कोई ऐसा अलगाव वाली चीज़ नहीं लगती है। इट्स अ पार्ट ऑफ माई कैरेक्टर, इट्स अ पार्ट ऑफ माई सीन। इस वध 2 में कॉरिडोर में लंबा लंबा मैं चल के गई हूँ, तो मैं सोच रही थी कि इतना लंबा क्यों चला रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचना है, मुझे वहाँ से क्यों दिखा रहे हैं। वो इम्पैक्ट होता है, वो डायरेक्टर को मालूम है, वो इम्पैक्ट होता है। जैसे एक बार मैं कहाँ थी, श्याम बेनेगल के साथ ही, मैं कह रही थी कि सर डरते थे। अभी जैसे एक्टर लोग डायरेक्टर से बहस करते हैं और वो करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, सही करते हैं, गलत भी करते हैं। हम तो डरते थे श्याम बेनेगल से, थोड़ा ना हम कुछ बोलेंगे कि सर मुझे लगता है ये डायलॉग में ऐसा कुछ कर। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा डरते डरते, सर ये ना आई थिंक आई शुड बी डूइंग लाइक दिस। चुप करके जाओ, अपने रोल पे ध्यान दो। क्योंकि देन वन ऑफ द सीनियर एक्टर्स टोल्ड मी कि मैं सिर्फ अपना रोल देख रही हूँ, वो पूरी पिक्चर देख रहे हैं। मैं सिर्फ अपना रोल देख रही हूँ कि मेरे रोल में ये होना चाहिए। अरे ही हैज़ दिस, लाइक व्हाट यू सेड, जसपाल आवर डायरेक्टर हैज़ दिस होल फिल्म इन हिज हेड, सो वी डू व्हाट ही सेज, है ना। और कई बार वो सीन एडिटेबल पे जाके बदल भी आता है, तो आप जो सोच रहे होंगे उस तरह से वो शायद उस पजल में फिट ना बैठे। हाँ, वो कुछ भी हो सकता है उसका। या हमारा काम, देखो, मैं, बहुत लोग सवाल पूछते हैं एक्टिंग के बारे में, अपना काम करते जाओ, कंसंट्रेशन से, खुशी से, इंटरेस्ट लेके अपना काम करते जाओ, और कुछ नहीं धरा लाइफ में, है क्या संजय? बिल्कुल। काम करते जाओ, कभी वो चलेगा, ईमानदारी से। कभी नहीं चलेगा, ईमानदारी, कभी चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी दुख नहीं चलता। कुछ पिक्चर ज़्यादा लोग नहीं देखते, बहुत दुख होता है, क्योंकि हम काम तो सेम ही करते हैं ना। ये नहीं है कि छोटी फिल्म में छोटा काम करूँगी। सो फाइनली इट्स लाइक अ रिवर फ्लो। आप पानी जैसे बहते चले जाओ, पत्थर आएंगे, कचरा आएगा, यू हैव टू एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, है ना। एंड मेरा अगला सवाल आप दोनों से है, क्योंकि आप काफ़ी बड़े दिग्गज कलाकार हैं इस देश में, कई ऐसे अपकमिंग आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर्स भी हैं जो अभी भी सीख रहे हैं। आपकी प्रोसेस क्या है अगर आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, किसी आप चीज़ से डील कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, आप दोनों? हाँ, इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू डीपली फील दैट इमोशन टू द लास्ट ऑफ द नर्व, और फिर वहाँ से अपने प्रोफेशन में कुछ शायद आप डिराइव कर लें, या आप इमोशंस को सरफेस लेवल पे जी के ही आप परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं? मेरा बड़ा सिंपल है, जो काम करता है मेरे लिए एक्टिंग में, मीन द डायलॉग्स यू आर सेइंग। मैं आपसे बात कर रही हूँ, कई बार मैं आपसे बात करते करते कुछ और भी सोच सकती हूँ,
एक बुक का पेज पढ़ते कई बार आप कुछ और सोचते सोचते पढ़ लेते पर आपने पढ़ा नहीं होता. मीन what you are saying, listen to the other actor. हम लिसन नहीं करते कितनी बार. अभी भी मेरे साथ कई बार होता है, मेरा दिमाग कहीं चला जाता है, पर मेरा इतनी आदत है कि मैं अपना अगला डायलॉग एवरेज में बोल सकती हूँ. एवरेज मेरा हो जाता है, पर बेस्ट के लिए आई हैव टू लिसन टू हिम. आई हैव टू लिसन टू योर क्वेश्चन, देन ओनली आई कैन आंसर. अभी मैं कल ही एक शूटिंग कर रही थी तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा सीन था. पूरा दिन 3 एक्टर के साथ सीन था एंड मेरा कंसंट्रेशन लेवल बड़ा अच्छा था उस दिन. हमेशा नहीं होता, हमेशा आपका कंसंट्रेशन नहीं होता है ना. और मैं सारे सीन्स में आई वॉज लिसनिंग टू दैट पर्सन, दोज टू, एंड आई फेल्ट वेरी गुड कि मैंने अच्छा किया, सीन बड़ा अच्छा गया. आई वॉज लिसनिंग एंड आई वॉज मीनिंग वट आई वॉज सेइंग ना. एक्टर्स सिर्फ अपने डायलॉग पे ध्यान देते हैं ना. तूने एक अच्छा सवाल किया था कि पॉजेस एंड डायलॉग. जी. मुझे लगता है भाषा बोली आखिरी शस्त्र है किसी को कुछ व्यक्त करने का. जी 100%. है ना. तो बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, इन सब पे काम बड़ा वध हो के डायरेक्टर को थोड़ा मतलब जस्सी को नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में. वो जो आप बोल रही है वो चलने वाला, वो उस महिला का मतलब कुछ दिखाता है, कुछ दिखाता है, क्योंकि वो लाइन बोलती है बॉस कि मुझे तो अब यही लोग अच्छे लगने लग गए हैं. ऐसा ही कुछ है, कुछ यही मेरी फैमिली होगी. यही फैमिली हो गई है. और उनकी चाल से भी नहीं लग रहा है कि कहीं जेल में चल रही है. जी. उनकी लाइफ का एक पार्ट है. उसमें अगर हम वॉइस ओवर डाल देते ना कि बस कई सालों से मैं जरूरी नहीं है. इतना चम्मच से भी मत दो ऑडियंस को कि ले बेटा ये मीठा है. वो जानता है मीठा है. एक थॉट, एक फिल्म है सत्यजीत रे की पहली फिल्म है वो पाथेर पांचाली. घर के बच्चे पड़ोस के बगीचे से आम तोड़ के ले आते हैं, खा के आ जाते हैं, और जिसका बगीचा उसने माँ बहन एक कर रखी है पूरी फैमिली को खड़ा करके. अरे ये होच्छे सामाजिक की होच्छे बोलो. एक बढ़िया साइलेंस. माँ बाप बच्चे गाली खा के बैठ खड़े हैं, वो एकदम ही लास्ट करके बंद हुई है. घर की दादी आ जाती है बुढ़िया, वो खाली पूछ देते कि होच्छे की, खाली पूछ देती हो होच्छे, फिर शुरू हो जाती है. ये समझ डायरेक्टर्स को होनी चाहिए. अगर ये समझ डायरेक्टर्स में है तो हम एक्टर्स अच्छे कैच कर लेते हैं. या हम कैच कर लेते हैं. ओके. एंड फॉर माय फाइनल क्वेश्चन, अगेन आप दोनों से सवाल है. इंटरव्यू की शुरुआत में आपने कहा कि आप भोपाल एयरपोर्ट पे थे, तब कोई एक व्यक्ति आपके पास में चल के आया. उन्होंने कहा कि जहाँ वो बाहर रह रहे थे वो देश छोड़ के अपने देश में वापस आए हैं, उनका गुजर बसर हो रहा है अभी. करंटली जो दुनिया है, इसे थोड़ा मैंने ऑब्जर्व किया, वो ये है कि पहले इंसान विलेजेस में रहते थे, वो कट डाउन होकर फिर एक ही विलेज में अलग अलग ट्राइब्स हुए. ट्राइब्स के बाद में देन वी वेंट ट्रांजिशन टू न्यूक्लियर जॉइंट फैमिलीज, देन न्यूक्लियर फैमिलीज. नाउ जो सोसाइटी हो रही है वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रही है. बच्चे अपना होम टाउन छोड़ के बाहर जा रहे हैं. कई लोग शादी नहीं करना चाहते हैं बाय देयर ओन चॉइस. इस चीज़ का आर्ट के ऊपर ये जो इंडिविजुअलिटी बढ़ती जा रही है सोसाइटी में, OTT भी एक इंडिविजुअल मीडियम ही है एज़ कम्पेयर टू सिनेमा विच इज़ अ कम्युनिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस. ये जो इंडिविजुअल सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म आ रहा है आर्ट सिनेमा पे, इसका क्या व्यापक असर होगा आपके ओपिनियन में? एनीवन कैन टेक द लीड एंड स्टार्ट. मैं बताऊं या नहीं, आप बताओ. मैं भी बताऊंगी बाद में. तेरा सवाल शुरुआत बड़ा अच्छा था कि ये से ये, ये से ये हमारा
हमारे अंदर का नियम है। आप जब गांव में होते हो ना तो बात कहते हो, ए ये हम दोनों एक ही मोहल्ले के हैं जी। जी। हम दोनों एक ही मोहल्ले के हैं, साथ ही रहते हैं। फिर गांव से शहर में आते हो तो कहते हो हम लोग एक गांव के हैं। मोहल्ले में भी निकाल लेते हो कि हम एक जात के हैं। शहर से जब राजधानी में आते हो तो कहोगे हम लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं। हम लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं। हाँ। और जब अमेरिका पहुंच जाते हो तो कहते हो हम लोग एशियन है। एशियन। तो ये तो विस्तार है, जहां जहां नदी मिली वहां वहां विकसित होता गया। हम लोग इसी के मारे हुए हैं। हम लोग शिकार हैं। हमारे पिताजी के पिताजी दादाजी दरभंगा में थे। अब आगे काम तो करना है, वहां से पटना जाएंगे। पटना जाएंगे तो पटना में फिर बच्चे पैदा होंगे, यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे। आज हम कहीं के नहीं, शुरुआत तो हम ही है जी। और आज आप अपने किसी भी हाउस में, ड्राइंग रूम में देखो, सब अपने अपने मोबाइल पे। कितने इंडिविजुअल, इतने इंडिविजुअल हो गए हम, इतनी चीज़ें जान रहे हैं हम। जी। प्लस में जा रहा है कि माइनस में जा रहा है, शायद हम होंगे या नहीं होंगे। इस चीज़ का डायरेक्टरी नाम की एक चीज़ होती थी, याद है आप? जी, जी। डायरेक्टरी, येलो पेजेस। जी। सारे मारवा एक ही पेज पे होते थे। कहाँ है वो? खत्म हो गया। समय कम दे रहे, समय बहुत है। आज मेरे बच्चों का मेन डायलॉग क्या है? पापा मैं बोर हो रही हूँ। अरे समय कहाँ है बोर होने का? बोर ये जो टाइम पास शब्द है और ये बोर शब्द ना, जिस दिन तुम आखिरी हो रहा होगा उस दिन लगेगा बहन टाइम क्या चीज थी जो हम बोर हो रहे थे। थोड़ा कम सो लेते। शाहरुख खान की एक बात बहुत अच्छी लगी कि सोना होना छोड़ो, काम पर रहो, जब तक हो तब तक रहो। जी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अलग-अलग, हाँ। आपने जो बात कही ना, पहले ऐसे था, फिर जॉइंट फैमिली है वो। मुझे लगता है कि अब जो जनरेशन होगी जो इतना न्यूक्लियर फैमिली में पली बढ़ी है, वो जो हमारे अनुभव थे, मैं भी जॉइंट फैमिली में नहीं थी। मैं रहती थी, बचपन में हमारा रेगड़पुरा में रहती थी। ओके। हाँ, दिल्ली में। गली नंबर 1, रिश्ते ही रिश्ते, मिल तो ले। रेगड़पुरा। वो मेरे बाजू में रहता था, वो जिसका प्रोफेसर अरोड़ा। पता है क्या, अभी गली में हम खेल रहे हैं, कोई बहुत गरीब फैमिली का भी खेल रहा है कोई, और हम ऐसे नाम बुलाते, तो ये एक्सपीरियंस अब नहीं मिलेंगे। जी। मैं अपना जो काम लिखवाती हूँ, जो करती भी हूँ, मेरे को वो यादें आती है, वो मैं ऐड करती हूँ। जैसे तब मेरे भाई का नाम पंकज था, तो मेरी मम्मी को पंकज की मम्मी बोलते थे, नीना की माँ। जी। है ना, शकुंतला नहीं बोलते थे, नीना की माँ। तो इस तरह की ढेरों चीज़ें हमारे पास हैं, जो मेरे पास हैं वो मसाबा के पास इतनी नहीं रहेंगी, मतारा के पास और भी कम रहेंगी। तो मैं जब तक हूँ, मैं मेरी ग्रैंड डॉटर को कुछ ना कुछ ऐसे तोवे तोतड़िया तोता है समंदरदा, ऐसी चीज़ें जो मसाबा को भी नहीं मालूम, मैं बोलती रहती हूँ। ये फर्ज है आपका। हाँ, क्योंकि ये नहीं रहेंगे जी। तो वो हम मैं तो अपनी काम में बहुत ऐड करती हूँ ऐसी चीज़ें जहाँ मौका मिल जाता है। तो वो मुझे दुख होता है। खैर उनके पास और नई चीज़ें होंगी बहुत सोशल मीडिया होगा, बहुत नई चीज़ें होंगी, बट that thing was very important, which I think they are going to miss eventually, but we can't do anything. Everything संसार का नियम है, grows, life absolutely. grows. Perfect. And for my last question, sir, I'm tempted to ask one last question. आपने शाहरुख खान सर की बात की, उनका एक कोट मुझे बहुत विविडली याद है. He said that it's very lonely at the top.
जैसे जैसे कोई इंसान अगर वो एक्सेलेंस चेस कर रहा है या हायर लेवल ऑफ नॉलेज, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेस कर रहा है, क्या वो अकेलापन उसमें आना लाजमी है आपके अकॉर्डिंग? कब तक सवाल उठता है, कब तक? हा 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 हा, हे 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 हे। कौन अपना? कब तक? कितना? इतना सा तो दिल है यार। अकेला हो जाता है अपने सोचने के लिए। आप इतने लोगों में रहते हमेशा। जी, सही बात कहे। आप अकेले हो कि अपने आप को जज करते? अभी कल की तो बात थी, आपके एक बैचमेट थे दीक्षित, संजीव दीक्षित, उनके साथ पास आए थे हम स्ट्रगल करते हुए फोटो लेने, और आज आप कह रहे हैं कि सर आप जैसे लीजेंड, ये तो इस चीज को मैं कैसे संभालूंगा? वो अकेलापन चाहिए। जी, अर्जित ने संन्यास ले लिया, जरूरी है उसको, जरूरी है कि बहुत पापा कहते हैं बड़ा नाम करूंगा, ठीक है, थोड़े दिन अपने आप को प्रूफ कर लिया ना आपने कि बॉस मैं गाना चाहता था, मैं गाया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, मैं एक्टर बनना चाहता था, नीना जी एक्टर बनना चाहती थी, अप्रिशिएट हुई। मरते वक्त ये नहीं रहेगा बॉस की गलत डिसीजन ले लिए, मैं ठीक डिसीजन लिए थे, ठीक है। मेरे को तो सिंगर और डांसर बनना था। आपको भी? आपको भी? अब मुझे तबला वाला पीछे पीछे आधे दिन तक। मुझे सिंगर और डांसर बनना था। थोड़ा थोड़ा थिएटर में किया है, सिंगिंग डांसिंग, बट चलो ठीक है, नॉट बैड। तालियां तो दोनों जगह मिलती है, एक्टर बनने पर भी और सिंगर और थिएटर। लेकिन क्या है ना, देखो इतना एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। मैं तो दिन में 10 बार भगवान को थैंक यू कहती हूँ कि इतना भी मिला है। आसपास देखो लोगों के पास इसका 1% भी नहीं है। सो थैंक यू। जो है, जो नहीं है उसको मत सोचो। हर एक को हर कुछ नहीं उस मिलता। काबिल ही नहीं थे तुम? नहीं, काबिल तो थी। मतलब ऐसा मिल जाता तो मतलब- शायद संभाल नहीं पाते या कुछ। नहीं, मैं तो संभाल पाती थी। अच्छा, लेकिन सब कुछ भगवान वो खींच के रखता है ना, जी। सब कुछ नहीं देता। इसलिए मैं तो मसाबा को भी बार बार यही बोलती हूँ, बेटा जो तेरे पास है उसका थैंक यू बोल। जी, बढ़, आगे आगे काम कर, बढ़, पर But always रोज be grateful. सुबह उठते रात को सोते भगवान को थैंक यू बोल, जी, जी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतना भी मिला है Absolutely. हमें। परफेक्ट। सो इसी के साथ हम चलो बातचीत करते वध का इंटरव्यू चल रहा है, धार्मिक आई नो, नहीं हो। हाँ, धार्मिक। हैं। सो बातचीत के अंत तक हम आ चुके हैं। कुछ ऐसी बात जो मुझसे पूछनी रह गई हो या आप कुछ कहना चाहते हो अपनी तरफ से, तो आप कह सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि वध 2 6 फरवरी को रिलीज़ हो रही है थिएटर में। सो थिएटर में देखिए, वो अलग एक्सपीरियंस है। फैमिली के साथ तो जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और पॉपकॉर्न खाते हुए देख सकते हैं फिल्म। पॉपकॉर्न ऐसा ही रह जाएगा बीच में। जी, आज मेरी ना इज्जत बढ़ गई है नीना जी के लिए, क्यों? क्योंकि ये ना इंडिया के, मतलब हमारे नॉर्थ इंडिया का सबसे फेमस इलाका था। हम बिहारियों के लिए तो था ही कि जब भी हम ट्रेन से जाते थे ना, रिश्ते ही रिश्ते। प्रोफेसर अरोरा, आप मिल तो ले। मिल तो ले, रिश्ते ही रिश्ते, रैगरपुरा। हाँ, और ये रैगरपुरा की छोरी उसी के साथ में रहती थी, उसकी बगल वाले उसका घर उसका बगल में। हम मिठाइयाँ आती थी, वो रिश्ते आते थे ना, हाँ। तो उनके घर बहुत मिठाइयाँ आती थी दोनों साइड से, तो हम लोगों को वो पूरी गली में बांटते जी, थे। जी, लो बच्चों खाओ। क्या सही जगह पे घर चुना था इनके पापा ने। अरे यार 50 मीटर का घर था, ऊपर नीचे 50 मीटर, 50 स्क्वायर मीटर में। बहुत पॉपुलर था रैगरपुरा। और हमारे वध 2 में भी ना, मतलब थोड़ा रैगरपुरा ही टाइप का एक, नहीं हाँ,
भी ग्वालियर में set है? वध वन में। वध टू वध में set वन है? में, वध वन अच्छा, में वन में। वही ये क्या माहौल। हो गया यार, हमने तो वध नाम रखा था, वो वध वन हो गया। हाँ हाँ, वध नाम है वो, उसको वध बोलो, इसको वध टू वध, बोलो। हाँ। वध टू का ना फ्लेवर अलग है। हम्म। He said a very nice thing, it's a love story. ओह, लव स्टोरी, हाँ। आपका कैरेक्टर और डार्क हो रहा है वध टू में या नहीं? बहुत बहुत लाइव है यार, वो गाने गाता है। ट्रेलर में नहीं देखा, होके रक्षा पे सवार शंभू चला है हरिद्वार। और वो सब्जियां भी थी आपके ठेले सब्जियां भी में। है, मस्त है, जिंदगी है। एक्चुअली मैं भी मस्त हूँ, मैं कहती हूँ ना, मैं यही मेरी फैमिली है। जी। इतने साल से जेल में हूँ, फैमिली। बहुत है, जो वध में नहीं था, जिम्मेदारी थी। जी। इसमें भी शायद होगा लोन चुकाना, कुछ वैसा सा दिखता है। मस्त है। ज़्यादा बोल है नहीं सकते। हाँ, कहीं है एक प्यार है, होना भी चाहिए। जी। अकेला है जिंदगी में, उसी के लिए जीता है। वो सीन शायद काट दिया जिसमें मैं बोलता हूँ कि वो जेल में वो बोलती है ना, वो शबाना आदमी जैसी लगती हैं, वो उससे पूछता है कुछ कि आजकल दिखाई नहीं दे रही। कट गया वो सीन। ओके, सो दैट, थैंक यू फॉर द कॉन्वर्जेशन। आपसे बात you. करके बहुत अच्छा लगा, बहुत एनरिचिंग कॉन्वर्जेशन था, एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर वध टू फॉर 6th of February.